अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 35 करेंगे, जिसका टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सॉरी, वीडियोस थोड़ी लेट हो गई हैं लेक्चर्स की। आई नो फाइनल टर्म आपके बहुत करीब है, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट कर दें। तो रीज़न ये है कि आपको पता है कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 9th के और फर्स्ट ईयर के, फेडरल के, और लाहौर बोर्ड के भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी हूँ, जिसकी वजह से ना लेक्चर्स थोड़े से डिले हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फ़ाइनल से पहले मैं सारे 45 लेक्चर्स तक ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल असल में ना लिखने में काफ़ी टाइम, मैं पहले भी कहती हूँ कि टाइम लग जाता है। अगर लेक्चर्स लिखे हुए हों तो इनको रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो जल्दी हो जाता है। लेकिन लिखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाते हैं कि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो फिर भी मैंने आज इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाएंगे, 35, 36 और 37। बाकी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप साइन के फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और साथ ही कॉज के फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ना हमने साइन और कॉज को इस पूरे लेक्चर के अंदर ड्राइव करना है और साइन की डिफरेंट पार्ट्स को टेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन की पावर n आ रही है ना, और कॉज की पावर n है, और n का मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि साइन की पावर 2 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से क्यूब 3 भी हो सकती है, 4, 5, 6, 10 तक जाएंगे। इसी तरह से कॉज की भी पावर्स आपने 2 से 10 तक सारी देखनी है कि उनके जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो कैसे लेते हैं। और लिमिट जो है वो हम सब के लिए एक ही यूज़ करेंगे, x की लिमिट 0 से π/2 तक। तो सबसे पहले साइन की पावर यहाँ पे n की जगह 2 रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर x dx। तो साइन का तो सिंपल आपको पता ही है ना, साइन और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर पावर में ये आ जाते हैं तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर वाले हमने वैसे पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं कि साइन स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जब हमने इंटीग्रेशन करनी होती है तो पावर के बगैर जो फंक्शन आ रहा होता है ना, उसका डेरिवेटिव साथ में लाजमी होना चाहिए। तो पावर के बगैर साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉज साथ में दिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉज नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर का कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। और फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, आपने क्या करना है, जैसे हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है ना, साइन x/2, ठीक है। तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 - cos x/2 और होल अंडर रूट होता है यहाँ पे। तो अगर आप अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 1 - cos x/2 बचेगा। और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको आप जो है इस साइड पर ले आएँ, तो ये बन जाएगा साइन, सॉरी ये 2 तो इधर ही रहेगा, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, इसको आपने ना नोट्स में भी करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 2 इधर ही है। अब देखें यहाँ पे अगर हाफ एंगल है यानी 1/2 है, तो उसका डबल 1x हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे x होगा तो उसका डबल 2x हो जाएगा। इसी तरह से अगर साइन की स्क्वायर के साथ 3x आ रहा है तो उसका डबल यहाँ पे 6x होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि साइन के साथ यहाँ पे x है, तो x का डबल 2x होता है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 - cos 2x/2। अब ये जो 2 नीचे कांस्टेंट है तो ये हमने बाहर लिख लिया, लिमिट 0 से π तक हमने लगाई, क्योंकि हमने हर जो फंक्शन है उसके साथ यही यूज़ करनी है इस लेक्चर के अंदर। ऊपर 1 - cos 2x बचा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि 1 की इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगी, cos 2x की अलग से हो जाएगी। तो 1/2 एज इट इज़, अंदर इंटीग्रेशन जब हम ओपन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, और माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x होगी, और कॉज के साथ अगर x के अलावा कोई और नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव साथ में डिवाइड होता है। तो 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। साथ में लिमिट्स हमने लिख दी 0 से π/2 तक। अब ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज़। अब इसके अंदर पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, माइनस यहाँ पे भी x की जगह अपर लिमिट π/2। अब यहाँ से ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बचेगा, और साइन पाई यानी साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। ये π/2 एज इट इज़। माइनस लगा के अब लोअर लिमिट हमने पुट करनी है, दोनों x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 होता है, ये भी 0, तो आगे वाली दोनों टर्म्स भी 0 हो गई, तो सिर्फ π/2 बचा। तो 1/2 इंटू π/2, तो फाइनल जो हमारा यहाँ पे आंसर बनता है वो π/4 बनता है। इसी तरह से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, उसको भी सेम तरीके से आपने ओपन करना है। यही जो आपने हाफ एंगल साइन का पढ़ा है ना, तो उसमें 1 - कॉज होता है, लेकिन जो कॉज का हाफ एंगल होता है उसमें 1 + cos 2x/2 होता है। सिमिलरली आपने 2 बाहर निकाल लेना है, अंदर 1 + 2x की इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, कॉज की इंटीग्रेशन साइन 2x होती है। तो यहाँ पे हमने जो है वो साइन 2x, और साथ में क्योंकि यहाँ पे 2x था तो 2 हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। अपर और लोअर लिमिट लगा दी हमने। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इसके अंदर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे। 2 और 2 कैंसिल होकर साइन पाई अगेन 0 हो जाएगा, सारी टर्म 0 हो जाती हैं, सिर्फ π/2 और 1/2 बचेगा। तो यानी कॉस का भी सेम आंसर आ गया
1/2 इंटू पाई बाई टू। साइन का भी यही आया था 1/2 इंटू पाई बाई टू, और कॉस का भी सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब हम पावर 3 के साथ देखते हैं। दोनों में हमने पावर 2 कर ली है, अब हमने पावर 3 के साथ देखना है कि साइन का क्यूब अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अलग कर लें और पावर 1 अलग कर लें, यानी पावर 3 है ना, 2 अलग कर लें और 1 अलग कर लें। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसे होगा, फर्स्ट जो हमारे पास एक वो फंडामेंटल थ्योरम होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर वहाँ जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू आ जाती है साइन स्क्वायर एक्स की। तो ये हमने पुट कर दिया, साथ में साइन एक्स एज इट इज़। अब ये साइन एक्स इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स आ गया। अब इस साइन एक्स की इंटीग्रेशन हम अलग कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर साइन एक्स की अलग कर लेते हैं। और लिमिट्स मैं यहाँ पे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 तक यूज़ करनी है, क्योंकि हमें लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया गया था कि एक्स की लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक है। अच्छा जी, तो साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉज आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर, अब पावर के नीचे कॉज है तो कॉज का डेरिवेटिव साथ में दिया होना चाहिए ना, तो कॉज का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे साइन दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये माइनस हमने अंदर साइन के साथ लगा दिया क्योंकि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और बाहर प्लस हो जाएगा जब हम माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो। ठीक है, अब ये माइनस साइन एक्स ये तो इसका डेरिवेटिव था, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। सिर्फ कॉज पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली है, कॉज स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा कॉज क्यूब एक्स ओवर 3, साथ में आपने अपर और लोअर लिमिट साइड पे लिख दी। अब ये वाला माइनस एज इट इज़, और कॉज एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, प्लस ये जो 3 था इसको मैंने बाहर लिख लिया 1/3, और अंदर कॉज क्यूब इस एक्स की जगह पहले पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। ये माइनस एज इट इज़, कॉज 90 0 होता है, कॉज 0 1 होता है, 1/3 ये कॉज 90 फिर से 0 हो जाएगा और कॉज 0 1 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 बचता है माइनस, और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू ये -1, तो ये माइनस प्लस यहाँ पे -1 माइनस 1/3, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2/3 आंसर आता है। इसी तरह से कॉस क्यूब का सेम मेथड अप्लाई होगा। कॉस क्यूब में आपने कॉस का स्क्वायर और कॉज अलग कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर और साइन अलग किया था, फिर हमने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर वहाँ जाके 1 से माइनस होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर की। तो आपने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया, ये वाला कॉज एक्स एज इट इज़। अब ये कॉज एक्स जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी हो जाएगा और साइन स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कॉज एक्स की आपने इंटीग्रेशन अलग से करनी है, वो साइन एक्स आ जाएगी, और यहाँ पे पावर के बगैर अगर देखें हम तो फंक्शन साइन है, उसका डेरिवेटिव हमें साथ में कॉज दिया हुआ है, तो इस पर आपने पावर रूल लगा देना है, साइन क्यूब एक्स बाई 3, और ये जो है कॉज एक्स डी एक्स ये तो कॉन्स्टेंट बन गया। अब यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करें, पहले एक्स की जगह पे पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, माइनस ये 3 मैंने बाहर लिख लिया 1/3, और साइन क्यूब के साथ एक्स की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट और एक दफ़ा लोअर लिमिट। अब साइन 91 होता है, साइन 0 0 माइनस 1/3, साइन 91 और साइन 0 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1/3 बचेगा, इनका भी आप एलसीएम लेंगे तो 2/3। तो देखें जो साइन क्यूब का आंसर आया था 2/3, कॉस क्यूब का भी वही आंसर आया है 2/3। पीछे भी हमने देखा साइन स्क्वायर का जैसे आंसर आया था वही कॉस स्क्वायर का आंसर आया था। तो यहाँ से हम जो है कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव करेंगे, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, कॉस क्यूब, साइन क्यूब और कॉस क्यूब तक। अब हम पावर 4 को सॉल्व करके देख लेते हैं ज़रा। साइन पावर 4x, तो पावर 4 है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसको, यानी पावर 2 अंदर रखें और 2 बाहर निकाल लें, साथ में dx, लिमिट्स वही 0 से पाई बाई 2 तक। अब साइन स्क्वायर हमने पीछे भी देखा था किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, जो मैंने हाफ एंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझाया था ना, वो वाला आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना। मैं दिखा देती हूँ दोबारा से, ये ठीक है, मैंने साइन का बताया था, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब होल स्क्वायर है यहाँ पे क्योंकि इस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर हमने लगा दिया। अब इस स्क्वायर को जब हमने ओपन करना है ना, तो देखें ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का अलग से। नीचे तो 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 1 और cos 2x मल्टीप्लाई होंगे तो cos 2x प्लस b का स्क्वायर, यानी cos 2x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x आ गया। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब फंक्शन का आप स्क्वायर लेते हैं ना,
तो फंक्शन की ऊपर पावर जो है वो 2 लगती है। एंगल का स्क्वायर नहीं लेके उसको 4x स्क्वायर नहीं कर देना, एंगल वैसे ही रहता है, सिर्फ कॉस के ऊपर आपने पावर लगानी है। अब देखें यहाँ पे ये जो 4 था उसको कांस्टेंट के तौर पे हम बाहर लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2x एज इट इज़, प्लस यहाँ पे फिर से देखें स्क्वायर में आ रही पावर, तो स्क्वायर के बगैर जो cos 2x है इसका साथ में डेरिवेटिव दिया होना चाहिए था ना साइन की फॉर्म में, लेकिन वो हमें नहीं दिया हुआ, तो यानी इस पर फिर से दोबारा हमने वही हाफ एंगल वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखें जब cos का हाफ एंगल होता है तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होता है, अंडर रूट खत्म कर दें दोनों साइड पे स्क्वायर लेके। अब यहाँ पे देखें अगर हाफ हो तो उसका डबल 1 होता है, 1 हो तो उसका डबल 2 होता है, यहाँ पे 2x आ जाएगा तो उसका डबल 4x हो जाएगा, तो हमें तो यहाँ पे 2x की वैल्यू चाहिए ना, cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 इसकी जगह हमने लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ से इस 1 के साथ 2 अलग कर लेना है, प्लस कॉस 4x के साथ 2 अलग कर लेना है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये 1 और ये वाला 1/2, ये दोनों कांस्टेंट है, इनका एलसीएम लेंगे तो 3/2 बन जाएगा, साथ में माइनस 2 कॉस 2x एंड कॉस 4x बाई 2, ये दोनों एज इट इज़। अब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, 3/2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाती है, माइनस 2 cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x, और यहाँ पे क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 आता है वो 2 साथ में डिवाइड भी होगा, प्लस cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x, नीचे वाला 2 एज इट इज़, और यहाँ पे क्योंकि 4x है तो हमने यहाँ पे 4 डिवाइड भी करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 4 होता है, तो ये 4 2 ज़ार 8 बन जाएगा। साइड पे हमने लिमिट्स लगा दी 0 से π/2। अब ये अपर लिमिट पूरे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, इस x की जगह भी अपर लिमिट आ गई, माइनस साइन 2, ये 2 और 2 जो है ना ये कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, तो साइन 2 इंटू इस x की जगह भी π/2 लगा दी अपर लिमिट, प्लस साइन 4 इंटू इस x की जगह भी अपर लिमिट पुट कर दें, नीचे 4 2 ज़ार 8 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 π/2 और ये π/2, 3/2 π/2, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होकर साइन पाई 0 होता है, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, साइन 2 पाई जो है वो भी 0 होता है, तो 0/8 भी 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 1/4 डॉट 3/2 डॉट π/2, और इसको अगर हम अरेंज कर लें ना, यानी 3/4, 3 के नीचे 4 कर लें और इस 1 के नीचे 2 कर लें, 3/4 डॉट 1/2 डॉट π/2। अब cos 4x को देख लेते हैं, इसका भी आंसर सेम आने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जल्दी से करवा देती हूँ आपको क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसका भी सेम मेथड है जैसे हमने साइन का किया है, cos 4x में स्क्वायर अंदर है, स्क्वायर आप बाहर निकाल लें, अंदर वही हाफ एंगल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ऊपर वाले का स्क्वायर आपने अलग खोल लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बाहर निकाल लें, और cos स्क्वायर 2x है तो इसकी जगह जैसे पीछे हमने किया ना cos स्क्वायर 2x हमने निकाला था 1 प्लस कॉस 4x बाई 2, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 हमने लिख दिया, वही हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो इधर भी आपने 1 के साथ 2 अलग कर लेना है, cos 4x के साथ 2 अलग कर लेना है। अब ये 1 और ये 1/2 एलसीएम लेके 3/2 हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, ये सारी बातें मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसको आपने देख लेना है, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करके सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम आंसर वही साइन वाला आएगा, 3/4 डॉट 1/2 डॉट π/2। अब हमने पावर 4 तक तो देख लिया है, ठीक है, ये यहाँ से देखें, हमने अब पावर 5 को देखना है, साइन पावर 5x क्या होगा। अब देखें पीछे हम थोड़ा सा ना पैटर्न अपना देख लेते हैं, मैं आपको दोबारा से साइन के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, साइन की जब पावर इवन थी यानी पावर 2 थी तो उसका आंसर 1/2 π/2 आया, फिर साइन की जब पावर 3 आई तो उसका आंसर 2/3 आया, फिर साइन की पावर जब हमने 4 ली तो उसका आंसर 3/4 1/2 और π/2 आया। ठीक है, अब साइन की पावर 5 लेनी है तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 4/5 2/3, यानी क्या होता है इसमें ना इवन नंबर्स का पैटर्न अलग चलता है, अगर पावर में इवन नंबर आ रहा हो उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर पावर में ऑड नंबर आ रहा हो तो उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। पीछे हमने देखें ऑड नंबर क्या किया है, यहाँ पे पावर 3 की है ना ऑड नंबर वाली, तो इसका आंसर हमारा आया था 2/3, तो ये 2/3 तो आएगा, उससे पहले जो है ना आपने एक नंबर 4/5 मल्टीप्लाई करना है। इसका कैसे रिपीट हो रहा है पैटर्न, यानी इवन नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, 2 4, ठीक है, पावर 5 है ना, तो अगर पावर 7 जब आ जाएगी तो इस 2 4 से पहले एक और नंबर इवन आ जाएगा 6, तो 2 4 6, और नीचे 3 5 और इससे अगला नंबर आ जाएगा 7, तो 3 5 7, और cos 5x के भी सेम आंसर, जो sin 5x के होंगे वही cos 5x के होंगे। और जब इवन पावर होती है तो साथ में π/2 भी लाजमी आता है। ठीक है, ऑड पावर हो तो एंगल यहाँ पे नहीं आ रहा, π/2 नहीं आ रहा, लेकिन जब इवन पावर होती है तो यहाँ पे π/2 आता है। ठीक है, साइन और कॉस दोनों के अंदर, और
ऊपर ऑड नंबर आते हैं 1 3 5, नीचे इवन नंबर आते हैं 2 4 6। पावर ऑड हो तो ऊपर इवन नंबर, नीचे ऑड नंबर आते हैं, लेकिन पावर इवन हो तो ऊपर ऑड नंबर्स आते हैं, नीचे इवन नंबर्स आते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एक और इवन पावर कहाँ पे आ रही है, 6 के बाद 8 आ रही है ना, तो इधर हमने क्या किया था, π/2 तो लाजमी आना है, वो आ जाएगा, 1/2 भी लाजमी आना है। अब इससे आगे ऊपर और नंबर्स आने चाहिए, जैसे 1 3 5 था तो यहाँ पे 1 3 5 और एक और आ जाएगा 7, और नीचे 2 4 6 थे तो वो 2 4 6 8 हो जाएंगे। इस तरह से cos पावर 8 का भी सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है। और sin पावर 9x देख लें। अब इसको हमने क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है, तो हमने इस ऑड के हिसाब से सॉल्व करना है, जो यहाँ पे sin पावर 7 था। तो sin पावर 7 यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ऊपर इवन नंबर्स होते हैं ना, अगर ऑड आ जाए तो 2 4 6 था तो यहाँ पे एक और नंबर 2 4 6 8 आ जाएगा, नीचे 3 5 7 था तो वो 3 5 7 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे cos 9 जो है, cos पावर 9 वो भी सेम होगा जैसे sin पावर 9 आया है। ठीक हो गया। अब पावर 10 देखें, यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैंने एक वो थोड़ा देसी जुगाड़ लगाया आप लोगों के लिए, इसके ऊपर मैंने ये काट के लिख दिया, वरना मुझे पूरा पेज दोबारा लिखना पड़ना था। पाकिस्तानी है तो हमें जुगाड़ तो लगाने आते ही हैं। अच्छा जी, साइन पावर 10x है और साथ में dx है। तो अगर इवन पावर हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर सारे ऑड नंबर्स लेते हैं और नीचे सारे इवन नंबर्स लेते हैं। और पावर 10 है ना, तो ऑड नंबर्स 10 से एक कम यानी 9 तक जाएंगे, 1 3 5 7 9, और नीचे इवन नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10, इस पावर तक आना है। इस तरह से cos पावर 10 के अंदर, और इवन नंबर हो तो साथ में π/2 भी लाजमी आता है। अब ये सारे याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी हम भूल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला डिफाइन करना है, वॉलिस साइन फार्मूला। अब वॉलिस साइन फार्मूला क्या कहता है कि n या तो इवन हो सकता है या n ऑड हो सकता है। तो n इवन कब होता है, अगर साइन की पावर n इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है n-1/n डॉट n-3/n-2 n-5/n-4, यानी आप देखें ऊपर n-1 है, फिर n-3 n-5 n-7, और फिर आपने ऊपर और नंबर इस तरह से लेते जाना है, 5 3 1, चलते चलते आपने 1 तक जाना है, और फिर पाई तक, π/2 तो लाजमी आएगा एंड पे अगर इवन है तो। और नीचे n, फिर इवन नंबर्स होते हैं ना, नीचे n n-2 n-4 n-6, और चलते जाना है जब तक आप 6 4 2 तक नहीं पहुंच जाते। इसी तरह से n अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर होगा तो फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर इसी तरह से n-1 n-3 n-5 n-7, और जब तक 6 4 2 नहीं आ जाता तब तक आपने इसको ओपन करते रहना है। और नीचे n n-2 n-4 n-6 अप टू नीचे 7 5 3, यानी इसमें ऊपर इवन और नीचे ऑड आते हैं। अब ये जो 11 है ना, इसको हम इस वॉलिस फार्मूला से ओपन करके देखते हैं। तो साइन पावर 11, तो यहाँ पे 11 जो है वो ऑड नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर, ये हमने साइन के लिए फॉर्मूला लिखा है ना, तो कॉस के लिए भी सेम होगा, और ये जो हमने कॉस के लिए फॉर्मूला लिखा है साइन के लिए भी सेम होगा। ऊपर भी आपने देखा है कि साइन और कॉस की अगर पावर सेम हो तो आंसर भी सेम ही आता है। साइन पर 11 है तो 11 तो ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर n-1 n-3 n-5, तो 11 - 1, n का मतलब है यहाँ पे 11, तो 11 - 1 करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 11 - 3 करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, 11 - 5 करेंगे तो ऊपर 6 आएगा, 11 - 7 करेंगे तो 2 आ जाए, सॉरी 11 - 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 फिर आगे 9 करेंगे तो 2 आएगा। हमने 2/3 तक लेकर जाना होता है ना इसको। इसी तरह से नीचे 11 n है तो 11 ऐसे ही आ जाएगा, फिर n-2 यानी 11 - 2 वो 9 आ गया, फिर 11 - 4 करेंगे तो 7, 11 - 6, इस तरह से आ गया। आपने तब तक जाना है जब तक 2/3 आंसर नहीं आ जाता। तो cos 11 का भी सेम इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। और साइन पावर 12 आ गया। अब इवन पावर आ गया, तो इवन में हमने देखा है ऊपर सारे ऑड नंबर्स आते हैं, -1 -3 -5, तो 12 - 1 11, फिर 12 - 3 तो वो 9, फिर 12 - 5 तो वो 7, तब तक जाना है जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता। और उसके बाद π/2 तो लाजमी लगाना है आपने अगर इवन पावर है तो। इसी तरह से नीचे n यानी 12, फिर n-2 यानी 12 - 2 वो 10 आ जाएगा, 10 माइनस यहाँ पे हम 12 - 8 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 12 - 8 करेंगे तो 4, फिर 12 - 10 करेंगे तो 2। तो यहाँ पर हमने 1/2 तक लाना है और एंड पे π/2 लगा दिया। cos 12 में भी सेम इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है आपने
अगर ऑड पावर हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर इवन पावर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ऑड पावर में ऊपर इवन और नीचे ऑड नंबर्स आते हैं, इवन पावर में ऊपर ऑड और नीचे इवन नंबर्स आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होती है, इसका फॉर्मूला देख लें। अगर आपके पास दो फंक्शन है u v dx, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, फिर एक बाहर होल इंटीग्रेशन होती है और अंदर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से आपने सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन डॉट फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, u इंटीग्रेशन v माइनस फिर डबल इंटीग्रेशन v और डेरिवेटिव ऑफ u। अब एग्जाम्पल करते हैं, इवेल्युएट x log x डॉट dx। x log x के अंदर आप देखें, हमने ना इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है कि log और x जब भी आपस में आते हैं ना, तो आप हमेशा log को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और x को सेकंड। ये कुछ रूल्स होते हैं, ये अगर मुझे कोई स्क्रीनशॉट मिला इसकी ट्रिक से रिलेटेड तो मैं ऐड कर दूंगी एंड पे। वैसे आपने याद रखना है कि जब log और x आ रहे हो ना, तो log को हमेशा फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन रखते हैं। इसी तरह से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x हो, यानी x के साथ यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जैसे cos x होता, तो फिर हमने x को फर्स्ट फंक्शन रखना था। x को हम फर्स्ट रखते और इसको सेकंड रखते, लेकिन जब log आ जाता है तो हमने log को फर्स्ट रखना होता है और इसको सेकंड रखना होता है। तो log x को आप पहले रख लें, x को बाद में, फिर dx। अब हमने क्या कहा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी ये फर्स्ट log x, ये एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x dx माइनस फिर ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर और बाहर dx। अंदर क्या लिखना होता है आपने, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, यानी इस x की इंटीग्रेशन डॉट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log आ रहा है, log का डेरिवेटिव, ये हमने इसको नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log x एज इट इज, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस ये बाहर वाली इंटीग्रेशन तो एज इट इज, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी और log x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस x को इसमें से एक x के साथ कट कर देना है, तो आंसर हमारा क्या बचेगा, x/2। तो इंटीग्रेशन के साथ अंदर x/2 बचा, बाहर वाली ये दोनों टर्म्स एज इट इज। अब आपने ये log x भी एज इट इज लिखा, x स्क्वायर बाय 2 भी एज इट इज लिखा। अब इसकी इंटीग्रेशन आपने कर लेनी है x/2 की। 2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ x की इंटीग्रेशन होगी और x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2। तो इन दोनों को आपने इकट्ठा लिख के और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये जो यहाँ पे आंसर्स आए थे। तो अब इन दोनों में से देखें तो x स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब आपने x स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा log x माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आ गई x sin x। तो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आ जाए तो आपने x को फर्स्ट फंक्शन रखना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड रखना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन और अंदर ब्रैकेट के अंदर सेकंड की इंटीग्रेशन डॉट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज हो जाएगी, ये माइनस ये इंटीग्रेशन बाहर वाली तो वैसी रहेगी, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज हो जाएगी और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस बाहर निकाल लें तो x cos x आ गया, अंदर cos x 1 से मल्टीप्लाई होकर cos x dx। cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा से हमारे पास यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर आपका हो गया। उसके बाद है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर व्हेन डी आर अप्रोचेस टू 0। यानी लाइन इंटीग्रल जब भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा ना, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेंथ ऑफ कर्व जब आप फाइंड करते हैं तो आपने जो भी आपको डी आर वहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसका आपने इंटीग्रल ले लेना है ओवर द कर्व सी।